सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 28, है ना। और हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल number is 5 and the difference of their reciprocal is 1/10. Find द नंबर्स। आपसे बनता है तो बनाइए, और नहीं बनता है तो ध्यान से समझिए कि कैसे बनाना है। ये भी बेटा क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे सपोज कर ले, लेट द नेचुरल नंबर्स आर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, द पहले लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ दीज नंबर्स आर, क्या होगा, 1/x एंड 1/y। तो डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सर x इक्वल टू 5 प्लस वाई लिख सकते हैं, ठीक है। यानी सर यहाँ पे x के जगह 5 प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम सर 5 प्लस वाई इंटू वाई। अब देखो 5 प्लस वाई से 5 प्लस वाई चल गया, तो बचा क्या, y इंटू 1 वाई हो जाएगा, माइनस ये y से y चला गया, तो बचा क्या, 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 1/10। तो ये हो गया y माइनस 5 माइनस वाई अपॉन 5 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 1/10। y से y कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा, -5/5 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 1/10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर होगा और ये इधर होगा, तो -5 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 प्लस वाई इंटू वाई। तो ये कितना हो गया, -50 इज इक्वल टू 5y प्लस वाई स्क्वायर। ये y इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब सबको एक साइड ले आते हैं, तो सर -y स्क्वायर -5y -50 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, है ना। अब हमको माइनस कॉमन ले लें, कि रहने दे, ऐसे सॉल्व करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ऐसे ही कर लो, है ना, ठीक है सर। तो सर इसको लिख सकते हैं, कैसे ब्रेक डाउन करें, तो हम इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य। a की वैल्यू क्या होगी सर, -1, b की वैल्यू क्या होगी, -5, c की वैल्यू क्या होगी, -50, करेक्ट। d इज इक्वल टू क्या लिखते हैं सर, b स्क्वायर -4ac, b की वैल्यू -5 -4 इंटू a की वैल्यू -1, c की वैल्यू -50, -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी -4 इंटू 50 200, यानी हो गया -175, यानी डी की वैल्यू आ गई निगेटिव। डी की वैल्यू क्या आई, निगेटिव आ गई सर। अब देखिए
अब तो आप नंबर ही नहीं मिल पाएगा, नेचुरल नंबर मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। यानी क्या हम गलत किए? यस, वी हैव सॉल्व इट इन अ रॉन्ग वे। क्यों? क्योंकि सर आप जब यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ था तो आप यहाँ पे मॉड कहाँ लगाए? यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था बेटा आपको कि यदि आप बिना केस को कंसीडर किए हुए यदि आप बनाएंगे तो क्या होगा? गलत आएगा, आप बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इन जनरल क्या करते हैं? केसेस को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए देखिए ऐसे होकर फंस जाइएगा और फिर बोलिएगा कि यार कैसा क्वेश्चन आ गया कि मेरे से बना ही नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए था सबसे स्टार्टिंग में ही? ये क्या हुआ, ये मैं ऐसे कर देता हूँ, रुक जाओ ताकि तुमको ध्यान रहे। ये क्या हो गया? ये चीज़ नहीं करना है। ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो सर करना क्या था? सर जब आप ध्यान से समझना, यदि केसेस नहीं भी बनाना चाहते हो तो यहाँ बोला डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 5, यानी कोई ना कोई एक नंबर तो बड़ा होगा। और आप जैसे ही लिखे x माइनस वाई, यानी आप बता दिए कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, यानी यहाँ पे आप क्या बोल दिए? एक कमेंट किए। क्या सर? सर आप कमेंट किए x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब जैसे ही x इज ग्रेटर देन y हुआ तो बताओ 1/x क्या होगा और 1/y क्या होगा? सर जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है उसका रेसिप्रोकल, यानी 1/x छोटा हो जाएगा 1/y से। ठीक है, ठीक है सर। यानी सर आप बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10, यानी सर अभी भी ये 1/10 पॉजिटिव नंबर है, यानी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ना आएगा 1/10, यानी 1/y में से 1/x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 1/10 आएगा। अब x के जगह क्या लिखना चाहिए? सर अब x के जगह लिखिए 5 + y। अब क्या सेम आएगा? यस सर। अब देखिए करेक्ट आएगा, एलसीएम लीजिए तो y × 5 + y, तो यहाँ क्या बचा? सर 5 + y बचा, और यहाँ क्या बचा? सर y बचा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यस, तो यहाँ क्या बचा सर? 5 × 10 = y × 5 + y, यानी ये हो गया सर 50 = 5y + y²। अब सबको एक साइड लाओ, -y² - 5y + 50 = 0, है ना? ये सब रेड जोन वाले हैं। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं सर। यस करो बेटा। अब इसमें देखो, इसको लिख सकते हैं -10y + 5y, है ना? ब्रेक डाउन करा जा सकता है। अब इसमें कॉमन क्या है? सर -y, तो यहाँ बचा y + 10, तो सर यहाँ पहले y + 10 लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या कॉमन लिए होंगे सर? +5। अब कॉमन क्या है सर? y + 10, यहाँ क्या बचा? -y और यहाँ +5। तो सर यहाँ से दो केस, एक बार y + 10 को 0 करना चाहिए और दूसरी बार सर -y + 5 को 0 करना चाहिए। यानी सर यहाँ से नंबर आया y की वैल्यू -10 और यहाँ से आया -y = -5, यानी y = 5। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही थी। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू जब 5 आ गई तो इसमें रख देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। यस सर, तो यहाँ लिखते हैं सिंस x = क्या था? देखो 5 + y, है ना? 5 + y, देयरफॉर x = 5 + y की जगह क्या है? 5, यानी सर x की वैल्यू आ गई 10।
तो आपका 2 नंबर कौन कौन सा था सर? एक था 5 और दूसरा था 10, तो लिख देंगे हेंस द 2 नंबर्स आर, बहुत ध्यानपूर्वक बनाना होता है बेटा, नंबर्स आर 5 एंड 10। समझे कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे बनाना है? ध्यान से बनाना है बेटा, थोड़ी सी गड़बड़ आपको 3 मार्क्स से दूर कर सकती है। बहुत ध्यानपूर्वक बनाना है, ठीक है? जितने लोगों का बन गया था आप कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा बेटा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए, द डायगोनल ऑफ rectangular field is 16 meter more than the shorter side. If the longer side is 14 meter more than the shorter side, then find the length of the sides of the field. अब जैसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत एक चीज़ समझ में आएगा कि हमसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड, और फील्ड कैसा रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ बी एल एंड बी, ठीक है? रेक्टेंगल भी एक बना लेते हैं कि अपना फील्ड ये है ना, यहाँ लिख देते हैं फील्ड। अब देखो डायगोनल इसका क्या होता है सर? ये डायगोनल होता है ना? ये क्या है? डायगोनल भी लिख देते हैं, ठीक। अब डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल ये है, ये बी है ना? यस सर। अब क्वेश्चन पढ़ो, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर। तो डायगोनल यानी देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज का मतलब इक्वल टू 16 मोर देन यानी प्लस 16। शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड क्या होता है? ब्रेथ यानी बी लिख देते हैं, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं, इफ द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड क्या है? देखो, इफ द लॉन्गर साइड इज, यानी सर लॉन्गर साइड को एल बोलते हैं, एल इज का मतलब इक्वल टू 14 मीटर मोर यानी प्लस 14 देन द शॉर्टर साइड, यानी शॉर्टर साइड क्या है? बी है ना? देन फाइंड द लेंथ, तो यानी दो इक्वेशन बन गए। देखो एल इक्वल टू क्या है? बी प्लस 14, यानी सर इस वाली इक्वेशन में एल के जगह पे बी प्लस 14 लिख सकते हैं। यस बेटा, आइए रख देते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। देखो स्क्वायर रूट ऑफ एल के जगह बी प्लस 14 रख देना, ठीक है? प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 16। अब बेटा स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर, देयरफॉर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड
वी गेट क्या हो गया सर, स्क्वायर कर दीजिए, b प्लस 14 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 16 का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो सर गायब हो जाएगा, यानी ये बच गया सर b प्लस 14 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सर यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा होल स्क्वायर का, यानी बी स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू 16, फिर यहाँ पे सर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी सर बी स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू 14 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है बालक, 256 प्लस 32b, है ना। अब ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी ये होगा सर बी स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 28b इज इक्वल टू 256 प्लस 32b। अब सबको एक साइड ले आओ तो बी स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28b माइनस 256 माइनस 32b इज इक्वल टू 0, यानी सर बी स्क्वायर, इसको और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -60, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -4b इज इक्वल टू 0, यानी इसको थोड़ा अरेंज वे में लिख लेते हैं, बी स्क्वायर -4b -60 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं -10b प्लस 6b, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। b कॉमन है सर, तो b -10, अब यही b -10 पहले यदि यहाँ लिख लेते हैं तो कॉमन क्या होना चाहिए सर, 6 लेंगे तभी यहाँ 6b बनेगा। अब कॉमन क्या हो गया सर, b -10 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा सर b प्लस 6 बचा, यानी सर b -10 इक्वल टू एक बार 0 करेंगे और एक बार करेंगे b प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से b इज इक्वल टू सर 10 आ गया और यहाँ से b इक्वल टू -6 आ गया। तो सर b की वैल्यू तो -6 नहीं हो सकती, क्योंकि b तो ब्रेथ है, साइड है, तो निगेटिव नहीं होगा, यानी b की वैल्यू 10 आ गई। b की वैल्यू 10 आई तो l की वैल्यू क्या थी, b प्लस 14, तो लिखते हैं सिंस l इज इक्वल टू b प्लस 14 था, इसलिए l की वैल्यू क्या हो गई सर, b की जगह कितना रखना चाहिए 10 प्लस 14, l की वैल्यू आ गई 24, है ना। तो हमसे पूछा क्या था सर, हमसे पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड, लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड आर 16 किसमें, मीटर में, मीटर एंड 24 मीटर, आंसर हो गया। समझे कि नहीं बालक। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या आपको एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। यदि नहीं याद रहेगा तो कैसे करोगे, हाँ बेटा। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कम से कम कितने नंबर में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, और बहुत इजी होता है बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आराम से क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को आराम से पढ़ कर अपना डायग्राम जरूर बनाइए बेटा, है ना, फॉर्मूला जरूर लिखिए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में स्टेप वाइज भी मार्क्स मिलता है। तो बेटा ध्यान रहे, हर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। सो थैंक यू सो मच, वी विल बी गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बेटा जिसका भी आंसर आ रहा है अपने से बनाकर प्लीज़ राइट इन द कमेंट कि सर मेरे से आ गया, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।